हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 6 ऑफ द सीरीज रिकर्शन फोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार मल्टीपल रिकर्शन कॉल्स पढ़ रहे हैं हम, और हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे थे। पहला हमने करा था फिबोनाकी और दूसरा हमने करा टावर ऑफ हेनॉय। लेक्चर 4, लेक्चर 5 देख लेना, बहुत अच्छा है। मैं यार अब आज के लिए एक नया पैटर्न लेके आया हूं यार, वो है सबसीक्वेंस पैटर्न। आज हम करने वाले हैं प्रिंट ऑल सबसीक्वेंस। तो यार एक बात जान लो, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत ज्यादा बजवर्ड है यार, ये बार बार आएगा तुम्हारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। और मोस्टली इंटरव्यूअर्स मोस्टली इंटरव्यू में मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि नहीं आए, आ ही जाता है या कर हो ही जाता है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हो ही जाता है। तो आज हम इसका बेस सीखने वाले हैं। आज हम इसको एकदम बेस से उठाएंगे और क्लियर कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो समझते हैं यार पहले ये होता क्या है। तो एक एरे के यार तीन तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, या तीन तरह से वो डिवाइड हो सकता है। सब एरे, सब स्ट्रिंग इन केस ऑफ स्ट्रिंग, इसी का पार्ट आता है सब सीक्वेंस, और एक आता है सबसेट। यार अगर तुमने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है ना, तो मुझे लगता है तुमको ये पता होगा। एक ही एग्जांपल लेते हैं और तीनों क्लियर करते हैं। पहले इसके बारे में बता देता हूं। ये होता है कॉन्टिग्यूअस एंड ऑर्डर्ड। ये होता है कॉन्टिग्यूअस, नॉन कॉन्टिग्यूअस, बोथ, बट ऑर्डर्ड। ये होता है कॉन्टिग्यूअस, नॉन कॉन्टिग्यूअस, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। सब आते हैं इसमें। मतलब अगर वेन डायग्राम की फॉर्म में समझाऊं तो ये है भाई सब एरे, ये है भाई सब सीक्वेंस, और ये इसके बाहर आएगा सब सीक्वेंस सबसेट। जिसके बाहर आएगा सबसेट। आ गई समझ में बात। अब एक एग्जांपल लेते हैं और तीनों एक साथ क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यार लेट सपोज मेरे पास एक एरे गिवन है 1 2 3। सब एरे क्या होगा? 1 2 3, 1 2 2 3 एंड 1 2 3। देखो, कॉन्टिगियस है और ऑर्डर फॉलो कर रहा है। 1 2 जैसे इसमें आ रहे हैं वैसे इसमें आकर हो रहे हैं, ठीक है। सब सीक्वेंस क्या होंगे? जो सब है वो तो होंगे ही होंगे। तो 1 2 3, 1 2 2 3, वो तो एज इट इज लिख दो 1 2 3। अभी दिखाए वेन डायग्राम बना के। और क्या हो सकते हैं? 1 और 3। कहा था ना नॉन कंटिन्यूअस भी तो आ सकते हैं, पर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो पहले 1 आएगा फिर 3, तो 1 3 हो सकता है। समझ रहे हो? और अच्छा एक और लगाना भूल गया, एम्प्टी वाला। एम्प्टी एम्प्टी भी तो हो सकता है। और अब सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? तो 1 2 3, 1 2 1 3। चाहे इसको 1 3 लिख लो, चाहे इसको 3 1 लिख लो। इसमें कैसे भी ले सकते हैं। 1 2 3, 3 2 1। कितने होंगे? उतने ही होंगे जितने सब सीक्वेंस है, बट ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, समझ में आया? चले नेक्स्ट पे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रिंट ऑल सब सीक्वेंस। अब तुम ध्यान से देखना। वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, और इसके मैं सारे लिख रहा हूं एक बार। एम टी और 2, एम टी, 1 2 3, 1 2 1 3, 2 3, 1 2 3। यही है। कितनी स्पेस है? 1 2 3। अब ध्यान से देखो। मान लो मुझे ये प्रिंट कराना है एम टी। मैं क्या कहूंगा? 1 मता
टू भी मत आ, 3 2 भी मत आ। अगर तीनों को नहीं लूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। समझा रहा हूं पैटर्न। अगर मुझे 1 प्रिंट कराना है, मैं कहूंगा 1 2 आ जा, तुम दोनों मत आओ। सही है। एक और लेते हैं, मान लो 1 3 प्रिंट कराना है, मैं कहूंगा 1 2 आ जा, 2 मत आ, 3 2 आ जा। मुझे 1 2 3 प्रिंट कराना है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। मतलब हर एक एलिमेंट के पास दो चॉइस हैं, आइदर मैं उसको लूंगा या मैं उसको नहीं लूंगा। इंग्लिश में कहूं तो पिक और नॉट पिक। दोनों ही केस में वो एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है, मतलब मैं उसकी बारे में चर्चा या कंप्यूटेशन कर चुका हूं। मैं उसको भूल जाऊंगा, मैं नेक्स्ट पे चला जाऊंगा, चाहे मैं उसको लूं चाहे मैं उसको नहीं लूं। ठीक है। इसका अब मैं एक सूडो कोड लिखने वाला हूं। इसको माइंड में पेस्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न प्रॉब्लम है और ये बहुत यूज होगा तुम्हारे डीपी में भी। ठीक है। डीपी के लिए बेस बना देंगे। चलें लिखे। तो सूडो कोड देखो यार, हमको प्रिंट कराना है सब सीक्वेंस, तो मैं प्रिंट लिख रहा हूं, प्रिंट सब। क्या जाएगा? एक इंडेक्स जाएगी और एक मेरा एम्प्टी स्ट्रक्चर जाएगा। लेट सपोज ये वेक्टर है, सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूं, वेक्टर है मान लो। ठीक है। बताया था सबसे टॉप पे क्या बैठेगा? बेस केस। भूल जाओ अभी बेस केस क्या है, हम डिफाइन करेंगे बेस केस क्या है। ठीक है। मैंने कहा मैंने कहा रिकर्शन भैया, रिकर्शन भैया आई एम टेकिंग इट, तो प्रिंट सब इंडेक्स +1, और वो जो भी एलिमेंट है उसको इसमें डाल दो। मतलब पहले तुम्हारा जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही 1 2 3। ठीक है। इसमें पुश कर दो किसको? सबसे पहला एलिमेंट यहां पर खड़ा हूं मैं, 1 को, और इंडेक्स +1 के लिए कॉल कर दो। अभी 1 है ना वेक्टर में, इंडेक्स +1 के लिए कॉल कर दो। ठीक है। उसके बाद जो 1 डाला है उसको रिमूव कर दो, पॉप, और आगे कॉल कर दो दोबारा से इंडेक्स +1 के लिए। ये याद रखो, बेस केस भी लिख रहा हूं। आंसर कहां मिलेगा? इफ इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाए। n क्या है? साइज ऑफ द एरे। तो सिंपली प्रिंट करा दो एरे को। प्रिंट जो भी तूने वेक्टर लिया हुआ है, ये वेक्टर प्रिंट करा दो। ये तुम्हारा बेस केस है, खत्म। और सिंस हम प्रिंट करा रहे हैं तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। ये याद रखो यार। ठीक है। अब इसको चला के दिखा रहा हूं, पूरा का पूरा अच्छे से तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम एक बार ऐड कर रहे हैं, हम एक बार ऐड कर रहे हैं और फिर हम उसी को रिमूव कर रहे हैं। और मैंने अभी बताया दोनों ही केस में वो प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। अब दिखा रहा हूं तुमको चला के एक बार, किसके लिए? इसके लिए, 1 2 3 के लिए। तो देखो, तो यार मैंने वही की वही सूडो कोड यहां पर लिख दिया है। अब इसको एक बार चलाते हैं, इसको एक बार चलाते हैं 1 2 और 3 के लिए। ठीक है। इंडेक्स क्या है? 0 1 2। ठीक है। देखना अब क्या होता है। सबसे पहले इंडेक्स होगी 0, कॉल लगी 0 के लिए। एन क्या है? एन भी बता देता हूं, n 3 है। क्या 0 > 3 है? नहीं, बेस केस हिट नहीं हुआ, नीचे गया। आंसर डॉट पुश ए ऑफ आई, मतलब इस वेक्टर में पुश कर दो ए ऑफ आई मतलब 1 को। अगली कॉल लगी, अगली कॉल लगी, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। दोबारा अगली कॉल लगी, प्रिंट सब के लिए। इंडेक्स +1 0 थी, इंडेक्स +1 मतलब 1 के लिए कॉल लगी। वेक्टर में क्या रखा है? 1 रखा है। बेस केस हिट हुआ? नहीं, नीचे गया। इस वेक्टर में 1 जो रखा है, डॉट पुश क्या? एरे ऑफ 1 को, इंडेक्स 1 है ना, और प्रिंट सबको कॉल कर दू।
किसको? इंडेक्स प्लस 1 2, और आंसर में अब 1,2 रखा है। ठीक है, ये कॉल गई आगे, प्रिंट सब सेकंड इंडेक्स के लिए 1,2। क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? नहीं, बेस केस हिट नहीं हुआ। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा 1,2 डॉट पुश करा दो एरे ऑफ 2 में जो रखा है, और फिर कॉल कर दो प्रिंट सबको इंडेक्स प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 के लिए। और अब एरे में वेक्टर में क्या है? 1 2 3। ठीक है, ये कॉल जाएगी आगे, ये कॉल जाएगी आगे, यहां पर लिख रहा हूं, तो प्रिंट सब 3 के लिए वेक्टर में रखा है 1 2 3। ध्यान से देखो, क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? हाँ भैया है, बेस केस हो गया हिट। तो भाई वेक्टर में क्या रखा है? 1 2 3, तो ये 1 2 3 प्रिंट करा दो और रिटर्न कर दो। एक मिल चुका है, एक मिल चुका है। जैसे ही रिटर्न, रिटर्न कहां करेगा ये? एक मिनट, रिटर्न कहां करेगा? यहां से आइए कॉल, तो यही रिटर्न करेगा। जैसे इसने रिटर्न करा, अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, आंसर डॉट पॉप। हमने डाला क्या था? एरे ऑफ 2, यही उड़ जाएगा। मतलब एरे ऑफ 2 पे क्या रखा है? 3। ये जो 3 डाला था इसको उड़ा दो, ये जो 3 डाला था इसको उड़ा दो। तो यहां पर क्या कंडीशन हो गई? यहां पर 1 2 3 में से पॉप कर दो। पॉप करते ही कॉल लगेगी दोबारा प्रिंट सब के लिए इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स क्या है? 2 3 कॉमा, अब क्या बचा है तेरा? 1,2। मैंने शुरू में ही कही थी, चाहे मैं लूं चाहे मैं नहीं लूं, एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है। मैंने लिया तो भी मैं इंडेक्स प्लस 1 पे गया कॉल मारने, मैंने नहीं लिया तो भी मैं इंडेक्स प्लस 1 पे गया। अब इसकी कॉल लगेगी दोबारा से, तो प्रिंट सब 3 कॉमा, एरे में क्या रखा है? 1,2 गया। क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? हाँ भैया है, बेस के सेट प्रिंट हुआ स्क्रीन पे ये वेक्टर 1 2, और रिटर्न। तुमने देखा 1 2 3 था, पहले 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर 3 को मैंने एक बार लेके प्रिंट कराया तो 1 2 3 आया, एक बार नहीं लेके प्रिंट कराया तो 1 2 आया। सिमिलरली ये 3 के लिए हुआ है, सिमिलरली ये 2 की जब कॉल लगेगी, 2 की जब कॉल लगी थी, ये 2 के लिए भी होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कैसे चल रही है? अब एक बार इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, फिर आएंगे एक बार दोबारा इसकी फील लेने। ठीक है, तो यार अब आ गए हम हमारे वीएस कोड की स्क्रीन पर, तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो यार मैंने बेसिक मेन फंक्शन लिख लिया है, एन है साइज ऑफ द इनपुट एरे। इनपुट एरे हम वी में ले रहे हैं, आउटपुट हम आंसर में ले रहे हैं, टेम्पलरी की तरह एक्ट करेगा। और ये यहाँ पर इनपुट ले लिया है, और ये यहाँ पर इसको कॉल कर दिया है। ये इनिशियल इंडेक्स हम 0 से कॉल कर रहे हैं, साइज ऑफ द एरे। तो चलो इसको, सबसे टॉप पे क्या आएगा पता है तुमको? बेस केस क्या है? एफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। तो क्या करो, प्रिंट करा दो किसको? आंसर में स्टोर होगा, तो सी आउट एलिमेंट को करा देते हैं, और जब हो जाए प्रिंट तो रिटर्न कर दो। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि इसको पुश कर देंगे, किसको? आंसर में पुश कर दो वी ऑफ आई को, और फिर कॉल कर दो इस फंक्शन को आई प्लस 1 के लिए, वी पास करके आंसर और एन। जब ये होके आ जाएगा तो हम पॉप कर देंगे। प्रिंट सबको कॉल कर देंगे आई प्लस 1 कॉमा वी कॉमा आंसर कॉमा एन सेमीकोलन। ठीक है, रन करें इसको। तो दो इनपुट देने हैं मुझे, एक तो साइज ऑफ द एरे, तो एक बार तो जो हम ले रहे थे वही देते हैं 1 2 3। समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट एक और लेके देख लेते हैं। 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, सारे प्रिंट होके आ गए हैं। तो चलते हैं यार अपनी दूसरी स्क्रीन की तरफ। तो यार जब तक तुम कोड देख रहे थे मैंने रिकर्शन ट्री बना दिया है। देखो, सबसे पहले 0th इंडेक्स जाएगी, एरे एम्प्टी है। ठीक है, एरे वो वेक्टर एम्प्टी है। तो सबसे पहले मैंने दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं लूंगा या मैं नहीं लूंगा। ये पिक है, ये नोट पिक है। तो मैंने लिया तो वेक्टर में आ गया 1। ऐसे ही आगे जाएगी, आइदर मैं लूंगा अगले को और नहीं लूंगा, आइदर मैं लूंगा और नहीं लूंगा। एक चीज तुमको बता दी थी कि मैं चाहे लूं चाहे नहीं लूं, एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है। इसका क्या मतलब है, मैंने लिया तो भी मैं फर्स्ट इंडेक्स पे कूद गया, मैंने नहीं लिया तो भी मैं फर्स्ट इंडेक्स पे कूद गया 0 से। समझ में आया? ऐसे ही आगे कॉल लगी अगले एलिमेंट के लिए, इधर मैं लूंगा नहीं लूंगा 1 2 आ गया। अगले के लिए कॉल लगी, लूंगा नहीं लूंगा 1 2 3 आ गया, नहीं लिया 1 2 आ गया। ऐसे ही पूरा रिकर्शन ट्री बन गया। लास्ट में ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, बेस केस। ये सब प्रिंट हो जाएंगे। तो 8 प्रिंट हो गए और n इज इक्वल टू 3 था, तो कितनी आनी चाहिए, 2 की पावर n इज इक्वल टू 8 सब्सिक्वेंस। सही है, सही है। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की चर्चा कर लेते हैं। तुमने लास्ट वीडियोस देख ली होंगी, मैंने समझा दी थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हर एक के लिए 2 नोड्स खुल रही हैं, फिर हर एक के लिए 2 खुल रही है, हर एक के लिए 2 खुल रही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, 2 रेज़ टू द पावर n। एंड यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही है, रुको। एक और चीज, ये तुम प्रिंट करा रहे हो स्क्रीन पर, तो तुमने एक फोर लूप लगाया है, इसकी भी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो ये है टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो देखो स्टैक पे कितनी एक्टिवेशन रिकॉर्ड जाएंगे, टोटल इतने जाएंगे। फिर पॉप होने स्टार्ट होगा, मैक्सिमम कितना है, हाइट ऑफ द ट्री। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। समझ में आया? तो यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखो ये चीज, पिक और नॉट पिक आगे बहुत काम आने वाली है डीपी की सीरीज में। ठीक है, मजा आया इसको पढ़ने में। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।